अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इखलास एक ऐसा लफ्ज़ है जो ये तय करता है कि हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा या नहीं। क्योंकि करने को तो लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो खालिस अल्लाह के लिए करते हों ये ज़रूरी नहीं। यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको देती हूँ। जब आप दूध या कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो चाहते हैं कि खालिस और प्योर मिले, कोई मिलावट ना हो। उसी तरह अल्लाह ताला हमसे ऐसे आमाल चाहता है जिसमें दिखावे जैसी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, वो खालिस अल्लाह ताला के लिए ही हो। और जो सिर्फ अल्लाह के लिए ही करता है यानी इखलास के साथ अमल करता है तो उसे मुखलिस कहा जाता है। यहाँ पर 4 निशानियां आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप मुखलिस हैं या नहीं, यानी आप अल्लाह ताला के लिए अमल और इबादत करते हैं या सिर्फ दिखावा के लिए। तो चलिए बताती हूँ। नंबर 1 पर है, कोई तारीफ करे या बुराई, आपको गुस्सा नहीं होना है। कोई आपकी किसी कमी की तरफ इशारा करके कहे कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपका बुरा चाह रहा हो सकता है कि वो आपकी भलाई चाहता हो और आपको अच्छे काम करने के लिए टोक रहा हो, और शैतान आपको इस बात के लिए बहका रहा हो कि ये तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम्हारा बुरा चाह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जब किसी की तारीफ की जाती थी तो वो अपने आप को बड़ा काबिल नहीं समझते थे, बल्कि सिर्फ 3 बातें कहते थे। पहला, ऐ खुदा, मैंने इनसे अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहा, इसलिए मेरी पकड़ ना करना। दूसरा, मेरे बारे में इनका अच्छा गुमान है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, इनके गुमान से भी बेहतर मुझे बना। और तीसरा, ऐ अल्लाह, कुछ बातें ये लोग नहीं जानते लेकिन तू जानता है, तो जिनके बारे में तू जानता है उन गुनाहों को अपने फजलो करम से मुआफ फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी थी और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ही है, लेकिन उनसे किसी आदमी ने कहा तुम बहुत बुरे हो, तो इस बात पर उन्होंने बुरा मानने के बजाय कहा तुमने बिल्कुल सही कहा है। तो नंबर 2 पर है, नेकी करके भूल जाना, यानी खुदा ने आपको किसी नेक काम करने की तौफीक दी, आपने नेक काम किया, फिर आप अपने दोस्तों और जानने वाले लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, तो ये बात साबित हुई कि नेक काम दुनिया के लिए आप कर रहे हैं, ना कि खुदा के लिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम कोई भी नेकी का काम करते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए, ना कि आप लोगों को, दुनिया वालों को दिखाना है कि हमने ये नेक काम किया है। नंबर 3 पर है, अमल का सवाब अल्लाह ताला से लेने की ख्वाहिश करना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये बात अपने ज़हन और दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मैंने नेकी का काम किया है इसका सवाब अल्लाह ताला ने लिख लिया है, वो इसका अज्र जरूर देगा। बेशक वो किसी नेक काम को जाया नहीं करता और नेक बंदों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ये बात आपके दिल में बैठ गई तो आप अपनी नेकियों को लोगों से उसी तरह छुपाते हैं जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाते हैं। फिर नेक कामों में एक सुरूर यानी कि खुशी मिलने लगेगी और गुनाहों से बचने में मदद मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने का आपका दिल चाहेगा। और जो अमल करके दुनिया के सामने ऐलान करता फिरेगा तो उसका अमल बस दुनिया में ही रह जाएगा और आखिरत में उसको सवाब नहीं मिलेगा और आखिरत में वो सवाब से महरूम हो जाएगा। और नंबर 4 पर है, बुराई करो या अच्छाई, काम में बराबर लगे रहो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुखलिस जिसके अंदर इखलास हो, मुखलिस वो होता है जिसकी तारीफ की जाए या बुराई वो अपने काम में लगा रहता है, उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ती। और रियाकार यानी कि दिखावा करने वाले लोग वो होते हैं जब तक उनकी तारीफ की जाए तब तक वो काम करेंगे, और जैसे ही उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई तो वो काम करना छोड़ देते हैं, इसलिए कि उसका मकसद खत्म हो गया
اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کو دنیا والوں کو دکھانا ہے۔ تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔